नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को कोई पैगाम भेजा है जिसमें कौमी हुकूमत तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल ये बनाने का उनको कोई प्रपोज़ल दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि अगर इमरान खान मुझसे मुआफ़ी मांग लें, डायरेक्ट मुझसे मुआफ़ी मांग लें तो मैं मुआफ़ कर दूंगा। तीसरा एक और एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि आसिफ गफूर और नदीम अंजुम साहब जो कि पाकिस्तान आर्मी के हाई ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड हुए हैं आर्मी से, उनको पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और कहा जा रहा है कि इनके जो एसेट्स हैं वो भी मुंजमद कर लिए गए हैं। इस बात में कितनी हकीकत है ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अमेरिका में ट्रंप साहब की जो ओथ सेरेमनी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई शामिल होना चाहता है और मोहसिन नकवी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब भी उम्मीदवारान हैं। इस बात में किस हद तक संजीदगी है, सच्चाई है, इसके साथ साथ नाज़रीन जो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के खुल के क्यों नहीं बोलते जो पाकिस्तान में जुल्म और सितम हो रहे हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने एक तो डायरेक्ट ये मैसेज भेजा इमरान खान साहब को कि जी कौमी हुकूमत बना देते हैं तमाम सियासी जमातों पे मुश्तमिल, जिसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने इनकार भी कर दिया। और फिर उसके बाद जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने इमरान खान को ये भी कहा कि जी आप मुझसे मुआफ़ी मांग लें। नाज़रीन, क्या ये बात सच है? ये बात 100% झूठ है। हमने जब सोर्सेज से पता चलवाया, तहकीक की, जब सारी चीज़ों को हम स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि आसिम मुनीर साहब ने अपने एक हालिया बयान में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लेते हुए एक जनरल एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि इंसान से गलती हो जाती है तो इंसान को चाहिए कि वो मुआफ़ी मांग ले। इसमें आसिम मुनीर साहब ने ये बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं कहा कि इमरान खान या पीटीआई से गलती हो गई है और वो मुझसे मुआफ़ी मांग ले, मैं इनको मुआफ़ कर दूंगा। नाज़रीन, ये किसने कहा? ये झूठ फैलाया है फासिक राजा ने। आदिल राजा, जिसको हम फासिक राजा के नाम से, उसका नाम भी वैसे फासिक राजा होना चाहिए, आदिल राजा तो इसका नाम होता ही नहीं है। इसने नाज़रीन एक ट्वीट किया। अब ज़रा इस ट्वीट को मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर वही वाला सीन है, ये फील्ड लगाई इन्होंने सोशल मीडिया पे, नेमेसिस के नाम से एक अकाउंट है, उन्होंने आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगाई। सब गलतियां करते हैं लेकिन गलतियों से सबक ना सीखना और गलती के बाद मुझसे मुआफ़ी नहीं मांगना सबसे बड़ी गलती है। इसी ट्वीट को आदिल राजा ने ये अपने ट्विटर अकाउंट से भी किया और उन्होंने कहा जी कि मुझसे मुआफ़ी मांगी जाए आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए, और इसने ऊपर मेंशन किया यू कांट ट्रस्ट अ रिसीवर। अच्छा, मैंने आपके सामने नाज़रीन हकीकत रखी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा, उन्होंने कहा इंसान से गलती होती है और इंसान से अगर आप माफ़ी मांग लें तो अल्लाह सुब्हान व तआला भी माफ़ कर देता है, तो हम क्यों नहीं माफ़ करेंगे। तो नाज़रीन, ये उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवरऑल एक स्टेटमेंट दी। इसका इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ 9 मई के साथ कतन कोई ताल्लुक़ नहीं था। 9 मई के कुछ लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं, कुछ लोगों के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो रही है और ये तमाम वो प्रोसेस है जो पाकिस्तान में पॉलिटिकली चल रहे हैं। एक और आदिल राजा का झूठा ट्वीट जिसमें इसने कहा है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल कौमी यकजहती हुकूमत बनाने का पैगाम भेजा है। इमरान खान इस पेशकश को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल 100% ये झूठा ट्वीट है। इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये तीसरी मुलाकात होने जा रही है उनकी कमेटियों के दरमियान। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान बातचीत का ये सिलसिला चल रहा है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ख़बर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैकडोर रवाबित हैं, कहीं पे भी नाज़रीन, जब हमने पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों से पता किया, फिर अपने सोर्सेज़ को इस्तेमाल किया, अडयाला जेल तक हमने एक्सेस हासिल की, तो हमने ये ख़बर ये रिसीव की कि वहाँ पे इस तरह की कोई भी कहानी नहीं है। ना ही तो इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कोई ऑफ़र की गई है कौमी हुकूमत बनाने की, और ना ही कोई मुस्तकबिल में इस तरह की प्लानिंग है। क्योंकि नाज़रीन, ये तो बिल्कुल ही आप ये कह लेना कि आउट ऑफ द वे है एक सिस्टम के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ये इकट्ठी बैठ सकती हैं। अगर इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठना होता तो फिर वो 24 फरवरी वाले दिन ही बैठ जाता इमरान खान।
अनडाउटेडली। ना ही तो इस तरह की कोई ऑफ़र की गई और ना ही इस तरह की कोई ऑफ़र से इनकार किया गया। ये ट्वीट सरासर झूठ है और कहानियों पर मबनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अभी रिसेंटली DGISI नदीम अंजुम साहब रिटायर्ड हुए हैं और फिर उसके बाद अभी DGISPR जो साबिक DGISPR थे आसिफ गफूर साहब, वो रिटायर्ड हुए हैं। आसिफ गफूर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनके एसेट्स में मुंजमद किए जा रहे हैं और उनको बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। आदिल राजा ने अपने एक व्लॉग में ये कहा कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको आर्मी बाहर इसलिए नहीं जाने देती कि बाहर जाके ये वाइब्रेंट हो जाते हैं, ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और फिर ये दो इसने जो साबिक आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके नाम लेके इसने कहा जी कि उनकी फैमिलीज़ भी बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर आर्मी को डाउट था तो इसलिए नहीं जाने देगा। नाज़रीन, जब हमने पता चलाया और जब हमने सारी मुकम्मल सर्च की, तहकीक की और हमने अपने सोर्सेज से पता चलवाया तो आर्मी के SOPs है। अकॉर्डिंग टू दोज SOPs, जब आप सर्विस में होते हैं, जब आप मुलाजिम होते हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं आर्मी के, तो आपको एक सरकारी पासपोर्ट मिलता है। जब आप आर्मी से रिटायर्ड हो जाते हैं फिर आपने वो पासपोर्ट जमा करवाना होता है और फिर उसके बाद आपको एक आम सिविलियन पासपोर्ट मिलता है। उस सिविलियन पासपोर्ट पे आपने ट्रैवल करना होता है। नंबर 2, दूसरी बात, हाँ बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जो आर्मी की हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो बड़े ओहदेदारान होते हैं, उनके साथ ये ज़रूर उनके साथ SOPs तय किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तान की बका और सालमियत के बारे में, जिसको अगर वो बाहर ले जाकर डिस्कस करेंगे तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इसलिए उनके साथ एफिडेविट्स, उनके साथ ये एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि वो बाहर जाके इस तरह का कुछ भी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा नहीं करेंगे। अच्छा, अब आदिल राजा जो है ये भी रिटायर्ड आर्मी मेजर है और मेजर होने के बावजूद ये बाहर ये भी बड़ी मुश्किल से भाग के गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने बाहर जाके, इसके रिकॉर्ड जब ये सर्विस में था तब भी इसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस थे और ये तब भी भगोड़े के नाम से मशहूर था। और फिर जब ये यहाँ से पाकिस्तान से भाग गया और बाहर जाके फिर इसने जो गुल गुपाड़े करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी टीम में भी हमारे सोर्सेज है। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो अब आदिल राजा को चूँकि हम मेंशन भी करते हैं और उसे ये कहते भी हैं कि आप पाकिस्तान से भाग गए हो, अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान में आओ, यहाँ पे आके आप कानून का सामना करो। इसकी जो बीवी है उसने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया और ये उसने हमें भी मेंशन किया। सबीन कियानी के नाम से ये अकाउंट है आदिल राजा से अक्सर कहा जाता है बाहर बैठकर बात करना बहुत आसान है, तुम बुज़दिल बेघौड़े हो, ये हम ही अमूमन आदिल राजा को कहते हैं। मैं ये सवाल पूछती हूँ सबके से कि आधी से ज़्यादा फ़ौज रिटायरमेंट के बाद बाहर बैठी है तो फिर वो क्यों नहीं खुलकर बात करते। अच्छा, साथ साथ हम जवाब देते जाते हैं सबीन को, वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन फ़ौजी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सर्विस की है यहाँ पे। सर्विस के बाद वो वहाँ पे जाके अपने बच्चों के साथ अपनी जो रिटायरमेंट की लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रहे, ना ही वो दुश्मन एजेंसीज से पैसे ले रहे हैं और ना ही वो रा और दूसरे जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, ना ही वो उनके पेरोल पे हैं। इसलिए कितने सहाफ़ी हैं बाहर बैठे जो बाहर होने के बावजूद खुलकर नहीं बोलते और जर्नैलों का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं किसी में। जर्नैलों का नाम सारे सहाफ़ी लेते हैं, यह आपने बिल्कुल गलत लाइन लिखी है। अलबत्ता जर्नैलों का नाम लेते हुए फैक्ट्स की बुनियाद पे वही लोग बहस करते हैं जो सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ी नहीं है, जिनका सहाफ़त से कोई तल्लुक़ नहीं है। जस्ट लाइक आदिल राजा, ये सबीन कियानी और हैदर मेहदी, इसके अलावा वो मेजर अकबर, ये सारे वो लोग हैं जिनका जर्नलिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये डॉलर बनाने के चक्करों में वहाँ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन अब इनकी दुकान आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई है। कितनी PTI की मौजूदा क़यादत बाहर बैठी है तो वो क्यों नहीं बोलते। मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो बोलेगा वही आपकी टीम का हिस्सा होगा। ज़ाहिर सी बात है, आपकी टीम में तो वैसे वही लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पाकिस्तानी जो बाहर चला जाए वो जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जाके वहाँ पे बोले। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनडाउटेडली बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के हक़ में बात करते हैं, जो पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, और वही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मिस सबीन कियानी वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, आपकी तरह वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। ओवरसीज़ PTI के ग्रुप भी तो हैं हर मगरबी ममालिक में, तो वो क्यों नहीं खुल के बोलते। वो इसलिए खुल के नहीं बोलते कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और उनके दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं, उनकी यहाँ पे एसेट्स हैं, उनकी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, ना कि आपकी तरह वो सोचते हैं कि पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान की आर्मी में बगावत हो जाए, पाकिस्तान में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। अलग अलग मुल्कों में 8.8 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनमें से कितनों ने इतना खुलकर बोला है जितना आदिल राजा ने बोला है।
शायद सिर्फ एक मुट्ठी भर भी लोगों ने, जिनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। फिर वही लोग इस तरह की आदर राजा जैसी बकवास करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के पे रोल पे हैं। अदरवाइज तो और किसी भी पाकिस्तानी को ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म अज़ाइम इख्तियार करे, कोई प्रोपोगंडा करे। जी हाँ, बिल्कुल आदिल राजा और सबीन कयानी और इसके साथ साथ हैदर मेहदी और वो तमाम लोग जो बाहर बैठ के छुपे हुए हैं। अभी मैं एक आदिल राजा का एक वीलॉग देख रहा था जिसमें ये कह रहा था, हाँ मेरी जान को भी ख़तरा है, मेरे ऊपर केसेस भी हुए हैं, तो मुझे चाहिए, आपको चाहिए कि आप मुझे फंडिंग करें, मुझे पैसे दें। नादरीन, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सोर्सेज ने हमें ये कंफर्म खबर दी। उन्होंने कहा अब इसकी ना दुकान आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई है, अब इसके पास पैसे ख़त्म हो गए, इसके ऊपर केसेस भी हैं। ये जाहिर अब वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा करता है तो इसको कानून और आइन को तो वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये बहाना बना रहा है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करके उनके मिन्नत तरले कर कर आके ये डॉलर इकट्ठे कर रहा है। काम कुम तो इसको कोई आता जाता नहीं है सिवाय इस प्रोपेगेंडा के। ये एक तरफ से तो पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी से पैसे लेता है और दूसरी जानब ये पाकिस्तान जो मासूम ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको इमरान खान के नाम पे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता है। तो नाज़रीन, इसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब इसकी दुकान बंद होने वाली है और आप ये जान लें कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो तहकीकी मरकज़ है ये अनटिल अनलेस तब तक बंद नहीं होगा जब तक आदिल राजा ऑनलाइन आके तो हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा। अब वो आसिम मुनीर साहब वाली बात हमने अब देखें कि ये मैंने कहा है, कैटेगोरी कहा है कि ये आए, हमसे सॉरी करे, माफ़ी मांगे और हमसे वादा करे कि आइंदा ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास नहीं करेगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ भी ये प्रोपोगंडा करता है और कंटिन्यूसली करता है। ये फैसल चौधरी और फवाद चौधरी, अच्छा एक ट्वीट में ये कह रहा है कि इतलात के मुताबिक फैसल चौधरी जो पीटीआई में कालू बलराम और काला नाग के नाम से जाना जाता है, अली अमीन गंडापुर का करीबी साथी बन चुका है। फैसल का कज़न फवाद डब्बू भी अली अमीन के बहुत करीब है। फैसल चौधरी ने अली अमीन को इमरान खान के सामने इसका इमेज बेहतर करने का वादा कर रखा है। अच्छा, अब ये एक ट्वीट में ये कह रहा है कि फैसल चौधरी, अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक ग्रुप है और ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है और ये इमरान खान के तक एक्सेस रखता है। इस ट्वीट में ये कह रहा है। अब इसके बाद अगला एक और ट्वीट, इसने नीचे ना फवाद चौधरी के एक ट्वीट है उसको मेंशन करते हुए उसने कहा है, झूठ बोल रहा है डब्बू। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर साथियों के फवाद चौधरी से मुतल्लक इस्तफसार पर बोला था कि फवाद डिटाई से तमाम लोगों के सामने मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है और मुझे शर्म आती है कि मेरे वर्कर्स और जो लीडरान व कारकुनान जेलों में बंद हैं वो क्या सोचेंगे। नाज़रीन, इमरान खान एक जय्यद एक लीडर है, एक बड़ा सियासतदान है, वो इस तरह के छोटे छोटे बयान नहीं देता कभी भी। फवाद चौधरी ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल था, फिर उसके बाद पार्टी छोड़ दी। लेकिन फवाद चौधरी की एक अच्छी बात यह है कि उसने कभी भी इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़ किसी वो कैंपेन का हिस्सा नहीं रहा और वो कोशिश कर रहा है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो जाएं। लेकिन आदिल राजा को ये टेंशन है कि बातचीत के ज़रिए अगर मसाइल हल हो गए तो फिर इसका क्या बनेगा। नाज़रीन, ये है आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। सबीन कयानी और आदिल राजा की चीखें तो ये बता रही हैं कि वो घबराए हुए हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जितने ये झूठ बकवास करता है सोशल मीडिया पे बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल कर रहा है, उनको डरा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन इसने लॉन्च की हुई है, हमारे पास सबूतों के साथ इसके तमाम झूठों के जवाबात मौजूद हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।